संत गाडगे की आज पुण्यतिथि है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। संत गाडगे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक शेड़गांव स्थान में पैदा हुए थे। वे संत कबीर और रैदास की परंपरा के संत थे और उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब हमारा समाज छुआछूत और जात पात के भयावह अंधकार में डूबा हुआ था। लोग पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। वहाँ स्त्री शूद्रो न धीयताम की परंपरा चलती थी और उस परंपरा में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वह कालखंड ऐसा था। उस कालखंड में गाडगे बाबा के परिवार की भी स्थिति बहुत कुछ वैसी नहीं थी। उनके पिता भी शराबखोरी में और कर्ज में डूबे रहते थे और उनके पिता की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई। और मरने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि भाई ये गांव छोड़ के तुम अपने मायके चले जाओ, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। तो ये अपने ननिहाल में जाके रहने लगे और वहाँ जब रहने लगे तो उनके सामने आजीविका की समस्या जो थी वो खेत और चरवाहा का काम उनको दिया गया। उनकी शादी हुई और शादी के बाद जब एक बच्ची पैदा हुई तो उस समय की जो परंपराएं थीं सामान्यतः कि भाई जो कुरीतियाँ थीं वो हर समाज में प्रचलित थी। मोटा मोटी जो पिछड़े और अनुसूचित जाति और छुआछूत मानने वाले परिवारों में प्रचलित रहा करती थी। तो उन्हें कहा गया कि भाई शराब और बकरे को काटो। तो चूंकि उनकी माता ने उनको संबल दिया कि भाई उनके पिता शराब और मांस की वजह से ही घर बर्बाद हो गया। उन लोगों ने रिजीड हुए और लोगों ने मेहमानों से वाद विवाद और प्रतिवाद काफ़ी हुआ और उन लोगों ने कहा कि भाई जब तुम ये बात कह रहे हो तो तुम ब्राह्मण तो बकरे नहीं काटते, शराब नहीं पीते, तुम क्यों ऐसा करते हो जब तुम उनको गुरु मानते हो। तो इन लोगों ने विवाद के बाद उनकी बात मानी और उसके बाद लोगों ने भोजन किया। तीसरी उसके बाद की घटनाएं जो आती हैं वो एक तिड़ के साहूकार की थी। उनके मामा के खेत को बंधक बना के एक साहूकार ने रख लिया था और कर्जा दिखा के उसने नीलाम करने की बात कही, जबकि उस कर्ज में काफ़ी कुछ उन लोगों ने दिया। तो उसके बाद साहूकार ने मुकर्रर किया कि मैं खेत पर कब्जा कर लूँगा। पंचायती को उसने माना नहीं, कहा इतने रुपए दो। गाडगे बाबा ने, उनका नाम उस समय बचपन का नाम डेबू जी था, डेबू जी ने कहा कि भाई मैं खेत पर तो कब्जा करने अब नहीं दूंगा। लाठी लेकर गए। लाठी के साथ उनके जो गुर्गे आए, उनके गुंडे आए, उनसे मारपीट हुई और उसके बाद उन्होंने अंततः साहूकार को समझौता करना पड़ा और फिर वो खेत उनको नो ड्यूज करके वो वापस मिल गई। तो खेत जब वापस मिल गई तो इनमें थोड़ी संपन्नता आ गई और संपन्नता आने के बाद उसी बीच उनकी बेटी का देहांत हो गया। लोगों ने ताने शुरू किए गांव घरों में कि भाई ये तुमने शराब और बकरे नहीं दिए इसलिए मर जाते हैं। उस क्रम में इनको ये इतनी पीड़ा हुई कि टोंट कसने लगे। तो इन्होंने प्रतिवाद भी किया कि भाई जो बकरे देते हैं उनका क्यों बच्चे मर जाते हैं, उनके भी तो मरते हैं, उनको तो नहीं मरना चाहिए। तो लोग उनके सामने तो निरुत्तर हो जाते थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों को टोंट कसते थे। और वो ज़माना ऐसा था कि लोग प्रतिवाद नहीं करते थे, लोगों की बात को सुन के मान लेते थे। लेकिन गाडगे बाबा बराबर प्रतिवाद करते रहे और प्रतिवाद करते करते उनके दिमाग में लेकिन चिंतन तो हुआ और उस चिंतन से उन्होंने एक योगी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के क्रम में उन्होंने डिसाइड किया, कुछ संवाद हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की युवावस्था में गर्भवती पत्नी और
माता को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। घर छोड़ते समय उनको ये भी पता नहीं था कि उस पीरियड में उनसे 2500 साल पहले इसी तरह से एक गौतम सिद्धार्थ ने अपने घर को, बाल बच्चों को गर्भ छोड़कर घर त्याग दिया था। जब वो बाहर निकले तो जगह जगह भ्रमण करते थे, योगियों से, सन्यासियों से, सारे लोगों से संवाद होता था। और संवाद होते होते जब उन्होंने कठिनाइयों को देखा बाहर के और लोगों का, तो उनसे उस ज़माने में जाति पूछने की प्रथा पग पग पर थी। जब कहीं भी जब लोग जाते थे तो लोग पूछते थे कि भाई आप, तुम्हारी जाति क्या है, और उसी जाति से लोगों का व्यवहार भी तय होता था। तो जहाँ भी जाते गाडगे बाबा तो वो बोलते थे कि भाई मैं ढेड़ और भंगी हूँ, तो उनके साथ और भी बुरा व्यवहार होता था। लेकिन उसको झेलते हुए उन्होंने अपना मुकाम बनाया। और एक जगह जब उनकी सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ, ऋणमोचन से, जहाँ मेला लगता था, शिव का मंदिर था, वहाँ सामान्यतः बड़े मेले लगते थे। लोगों की मान्यता थी कि वहाँ नदी में स्नान करके और जल चढ़ाने से या दर्शन करने से ऋण कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हजारों लोग आते थे उस समय, लाखों लोग आते थे। और आते थे तो सारी अव्यवस्था थी, गंदगी थी। तो उस गंदगी के आलम में उन्होंने वहाँ पर जो महामारी का रूप ले रही थी, बीमारियाँ भी फैलती थी, लोग बीमार भी हो जाते थे, तो उन्होंने सफाई अभियान करना शुरू किया। पत्थर, जूठे और बाकी चीज़ों को झाड़ू लेकर उन्होंने साफ़ करना शुरू किया। तो लोग तमाशबीन बन जाते हैं आजकल। तो जिस तरह से हम लोग कोई घटना देख के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह से लोग इकट्ठा होने लगे। और इकट्ठा होने लगे तो गाडगे बाबा ने उन लोगों को संबोधित किया कि भाई मैं तो वहाँ एक आप ही जैसा आदमी हूँ, मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ। ये आप लोग अपने घर की सफाई करते हैं, मैं तो सार्वजनिक जगहों की सफाई कर रहा हूँ। और सार्वजनिक जगहों की सफाई नहीं करिएगा तो इसी से बीमारियाँ फैलती हैं। और बीमारी होने पर लोग दवा दारू में इलाज करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। तो इन चीज़ों से उनकी एक शोहरत। और दूसरी चीज़, जब लोग आते थे तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि भाई उन्हीं लोगों के श्रमदान से और दान से उन्होंने धर्मशाला और विद्यालय का निर्माण शुरू किया। विद्यालय निर्माण और धर्मशाला तो उन लोगों को रहने के लिए किया, लेकिन विद्यालय निर्माण की प्रेरणा उनको एक घटना से मिली। जो एक अनपढ़ महार था, वो पढ़ने के लिए, उसकी चिट्ठी को बाँचने वाला कोई नहीं था, और कई लोगों के पास गया और उसको लोगों ने बेगारी लेने के बाद भी उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा। तब गाडगे बाबा के दिमाग में, और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की भी धूम मची थी, उनके भी संपर्क में आए, तो उनके दिमाग में बना और फूले साहब की उक्ति को कहा कि भाई विद्या के बिना जीवन अधूरा है। और उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विद्या के बिना जीवन अधूरा है। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं, कम पैसे हैं तो फटे पुराने कपड़े पहनो, वस्त्र बर्तन बेच दो, हाथ पे खाना खा सकते हो, लेकिन विद्या बिना जीवन अधूरा है। विद्या के महत्व को उन्होंने इस तरह से प्रतिपादित किया। ये प्रतिपादित करने के बाद वो जहाँ भी जाते तो समाज में एक बड़ी रूढ़ियाँ हुआ करती थीं। उन रूढ़ियों में कभी गाडगे बाबा अधिकतर प्रश्न करते थे कि भाई भगवान की मंदिर में जाने से, पूजा करने से क्या मिलता है? तुमको जिस पुजारियों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता भगवान, जो तुमको अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, प्रवेश भी नहीं करने देते, तो उनके पीछे तुम क्यों पड़ते हो? और वो सीधे प्रश्न करते थे कि भाई हमारा देश विद्या की देवी सरस्वती मानता है, लेकिन अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। क्यों?
हमारे यहाँ लक्ष्मी को खूब पूजते हैं लोग, लेकिन दरिद्रता सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ दुर्गा को लोग मानते हैं कि शक्ति की स्वरूपा है, लेकिन हमारा समाज गुलाम है, कमज़ोर है। तो ये इन तीनों के पूजा का महत्व क्या है? ये तो ढकोसला जैसा लगता है। ये तो लोगों को गाडगे बाबा एक कीर्तन और नाटक के माध्यम से वो लोगों को समझाते थे। उनकी एक नाटक मंडली थी, वो अपनी बातों को उस मंच के माध्यम से, जो जैसे आजकल नुक्कड़ नाटक होते हैं, वो उसी स्टाइल में उनके भजन कीर्तन होते थे। और भजन कीर्तन इतने इम्प्रेसिव होते थे कि वो उस समय की रूढ़ियों पर, चाहे वो जातवाद का मामला हो, चाहे वो भेदभाव का मामला हो, वो एक उस पर प्रखर प्रहार करते थे, कटु भाषा में बात करते थे।